हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। तुम बिन कैसे जिएं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ारा और साद की दूरियां तो ख़त्म ना हो सकें, लेकिन यह हकीकत इनकी माँ के सामने ज़रूर आ जाती है। साद को सोफ़े पर सोए देखकर वो हैरान होकर कहती हैं, तुम यहाँ सोफ़े पर क्यों सोए हुए हो? साद भी घबरा कर उठता है, अम्मी वो बस मैं ऐसे ही। जिस पर वो समझ जाती हैं कि शादी तो हो गई है लेकिन एक दूसरे के लिए अभी तक अजनबी हैं। ऐसे में ज़ारा भी वहाँ आ जाती है। साद की माँ इन दोनों को दबे लफ्ज़ों में बातें सुनाकर नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं, जबकि एक दूसरे से शर्मिंदा हो रहे हैं। साद और ज़ारा नज़रें चुरा रहे हैं। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा पूरे घर की जिम्मेदारी बखूबी उठा लेती है। डोली के जाने के बाद अब वो इस घर की मालकिन है, इसलिए हर काम का ज़िम्मा अपने सर ले लेती है। अपनी सास के खाने पीने का ख्याल रखती है, इनकी टांगें दबाती है, इनकी खिदमत करती है। इसकी वजह से साद की माँ को काफ़ी खुशी होती है। डॉली जब इनसे मिलने आती है, इनके बारे में पूछती है, कुछ अपने बारे में बताती है कि वहाँ पर उस घर में सबका रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं, ख़ास तौर पर ज़ैनी का। वो तो मुझे बुलाती तक नहीं, मुझे देखकर उठकर चली जाती है। जिस पर इसकी माँ समझाती हैं कि एक ना एक दिन बेटा सबका रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो ही जाएगा। जहाँ तक ज़ारा की बात है, वो बहुत अच्छी लड़की है बेटा, अपने अच्छे रवैये की वजह से इसने इस पूरे घर में जान डाल दी है। मैं तो कहती हूँ कि ज़ैनी की भी किसी अच्छी जगह पर शादी हो जाए ताकि दोनों ख़ानदानों की दूरियां दूर हो जाएं। डोली के जाने के बाद साद ज़ारा से कहता है, तुम क्या हर वक्त घर के काम करती रहती हो? पहले जैसी क्यों नहीं रही? मुझसे ज़िद करती थी, अपनी बातें मनवाती थी। जिस पर ज़ारा कहती है, पहले और अब में बहुत फ़र्क है साद। वो वाकई पहले जैसी ज़ारा नहीं रही। वो तो साद को अपना दोस्त समझती थी, अब शौहर होने के नाते साद से नज़रें भी नहीं मिला पा रही। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैनी बिलाखिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। खुशी खुशी अपनी माँ को आकर बताती है कि मुझे जॉब मिल गई। इसकी खुशी देखकर इसकी माँ इसे गले लगा लेती हैं। शुक्र है, मुझे पता था मेरी बच्ची बहुत होनहार है। वो इसका माथा चूमती हैं, बस ऐसे ही खुश रहो। और मुझे लगता है कि जॉब के दौरान ही ज़ैनी को कोई ना कोई हीरो मिल ही जाएगा। बहरहाल अदनान ने तो बड़ी प्लानिंग कर रखी थी कि बीवी के जेवर अपनी माशूका को देकर कहीं उसका वो घर अपने नाम करवाऊंगा और फिर उस घर को बेचकर कहीं दूर चला जाऊंगा। बहुत सुनहरा मौका है, मेरे हाथ दोबारा नहीं लगेगा। वो ये सोचकर जेवर चोरी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ माही की भी ज़िंदगी में फ़हद आ चुका है। मिरहा की दोस्त का कज़न जो अपनी पसंदीदगी का इजहार इसके सामने करता है, और मिरहा को जब ये बात पता चलती है कि आपी और फ़हद के बीच में कुछ चल रहा है, तो वो कमरे में आती है सीधा, आपी आप ये ठीक नहीं कर रही, उस लड़के से दूर रहें, ठीक नहीं है वो। जिस पर माही इसे कहती है, तुम्हें बड़ा पता है लड़कों के बारे में, पीएचडी कर रखी है तुमने। जिस पर मिरहा कहती है, मैं जो कह रही हूँ मुझे अच्छे से पता है। जिस पर माही इसे डांट कर निकाल देती है, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे अच्छे से पता है मैं जो कर रही हूँ। माही के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होना चाहिए, जिस तरह झूठा बहतान लगाकर इसने ज़ारा को रुसवा किया, घर से निकाला, और फिर जो कुछ इसने किया, ज़ारा का बच्चा मार दिया, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, इसके साथ तो सबसे ज़्यादा बुरा होना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।